इसका ये देखना सर, ये देखना ये क्या है। ये इसका दरवाजा है, ये इसका दूसरा पोर्शन है। इसकी कंडीशन देखना सर, ऐसे में डंगर भी नहीं जा सकते हैं। डंगर जो है ना, डंगर भी इसके बीच में नहीं जाते हैं। आप देख रही इसकी कंडीशन में आपको दिखाऊंगा। ये स्कूल है तहसील चसाना के, ये पंचायत चित्थल का जो ये स्कूल है, इसका जो है दरवाजा भी नहीं खुल रहा। में ये देखिए हालात आप ये देख रहे हैं, जो चित्थल हाई स्कूल की कंडीशन आप देख रहे हैं। ये हाई स्कूल की कंडीशन है। जो ये हाई स्कूल है, यहाँ पे बच्चों को तालीम हासिल किया जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन क्या है। आपको मैं अंदर जो है लाइब्रेरी अंदर दिखाने के प्रयास करता हूँ। हाँ, ये आप देख रहे हैं चित्थल हाई स्कूल के, जो अब आपको लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ मैं। ये तहसील चसाना के इलाका चित्थल है। यहाँ पे एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल की कंडीशन आप देख रहे हैं। यहाँ छत, यहाँ वैसे स्कूल पे जो है डंगर को भी नहीं बिठाया जाता। आप देख रहे हैं कितने जो यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ की जो पूरी लाइव विजुअल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको मैं। आप देखिए, नजर डालिए ऊपर, ये जो नीला आसमान है, टीन भी नहीं पड़ी हुई है। इस स्कूल की हालात बहुत ज्यादा खस्ता हालात हैं। सीओ रियासी और जडियो चसाना को कहीं न कहीं देखना चाहिए कि इस स्कूल के अंदर भी कि क्या ऊपर छत लगा हुआ, जा नहीं लगा हुआ। पैसा जब आता रिलीज होती, फंड होती रिलीज। हाँ नमस्कार, एंटी क्राइम न्यूज में आपका स्वागत। मैं आपके साथ करनेल सिंह। जैसे कि हल्का पंचायत के साथ जुड़ा हूँ, जो ये इलाका तहसील चसाना और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर पड़ता है। आज मैं जो चित्थल हाई स्कूल के विजिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइव विजुअल कुछ स्कूल के स्टूडेंट और उनके साथ कुछ घर के जो पेरेंट्स हैं। आज इन्होंने टीम वीडियो को अप्रोच किया। एंटी क्राइम न्यूज की टीम आज मौके पे पहुंची हुई है। मैं आपको प्रयास करता हूँ सारी जानकारी यहाँ से, सारी अपडेट दिखाने की, और बच्चों की जो अपडेट, बच्चों की स्टेटमेंट और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं इनके स्टेटमेंट पूरी कोशिश करता हूँ दिखाने की। आखिर इन लोगों को टीम वीडियो को अप्रोच किस चीज के कारण पड़ा, आज ऐसी धूप में कैसी सख्ती को झेलने पड़ा, आज तक इनको किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा। हम सबसे पहले बच्चों से पूछने की कोशिश करते हैं, बच्चों से पूछने का प्रयास करते हैं कि बच्चों को आज तक किस किस चीज की प्रॉब्लम्स आ रही है, और स्कूल के अंदर बच्चों को स्टाफ की प्रॉब्लम है, या मिड डे मील की प्रॉब्लम है, अन्य किसी पब्लिक की प्रॉब्लम है, या किस चीज की प्रॉब्लम है। हम इससे कोशिश करते हैं जानने की कि आज भी 2022 के बीच में एक साइड सरकार के लिए डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, दूसरी साइड आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर वक्त कोशिश करती है एंटी क्राइम न्यूज की टीम जो रिपोर्ट, जीरो रिपोर्ट दिखाने की, क्योंकि जहाँ पे काम नहीं होते, डेवलपमेंट नहीं हो जाती, वहाँ पे जीरो रिपोर्ट होगी। वहाँ कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जीरो काम हुए और जीरो रिपोर्ट है। आज वही कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको बच्चों की पूरी स्टेटमेंट दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर बच्चों को यहाँ किस चीज के कारण आज टीम मीडिया के सामने आना पड़ रहा। तो बच्चे, आप सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको किस किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, आज तक आपको कितनी सख्ती को झेलना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजमा कौसर, 9th क्लास में पढ़ती हूँ मैं। यहाँ स्कूल में नई टाट है, हमारा प्लस्तर भी देख सकते हैं, फर्श कैसा टूटा हुआ, नई टाट, नई डेस्क। हम बैठते हैं, पानी 100 किलोमीटर दूर है, हमें वहाँ जाके हम पानी पे जाते हैं। हमें बाथरूम नहीं, पानी बाथरूम में सूखा हुआ, ना ही कोई पानी के हमारी ना ही कोई बात सुनता, ना ही कुछ। हेड सर को बोलते हैं, वो बोलता है अर्जाक चेयरमैन के पास से पैसा आया वही करेगा, कोई हमारी बात मानता ही नहीं। तो आपने सर को बोला, अपने जो आपके टीचर हैं उनको बोला कि हमें मिड डे भी नहीं मिल रहा, स्कूल की प्रॉब्लम है, टाट नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, किसके रजाक के पास, चेयरमैन के पास फंड चाहिए। तो आप ये हमें बताना चाहिए कि जब बाथरूम की कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, आप बाथरूम के लिए कहाँ जाते हैं? सर वो दूर जाते हैं, हम वो उधर नाले में जाते हैं, यहाँ कोई बाथरूम भी नहीं। बाथरूम में इतने बड़े मच्छर और कीड़े, ना ही पानी है। हम जाते हैं उधर पानी पे भी और बाथरूम में भी उधर जाते, ना ही बाथरूम में। हाँ, आपका नाम क्या है? तब हमें बाहर निकलना पड़ता, दरख्त के नीचे बैठ के हम सबक पढ़ते। क्यों बाहर क्यों निकलते हो? अब जब हवा चलती है तो हम स्कूल से बाहर क्यों आ जाते हैं? हम बाहर आते हैं स्कूल से, हमें डर लगता है गिर जाएगा कभी। क्या स्कूल के ऊपर छत भी नहीं? मैंने कोशिश की है पूरा प्राइस दिखाने की, जो आपको नीले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता। अभी वीडियो के अंदर आपको मैं वो भी कोशिश करूंगा जो जिसकी आप ये बच्चे बात कर रहे हैं। स्कूल के ऊपर जो नीला आसमान है, टीन भी नहीं लगाई गई है। स्कूल के अंदर कंडीशन आप देखेंगे, उसी स्कूल के अंदर बच्चों को बैठाया जाता। जब कहीं हवा आती है, बच्चों की स्टेटमेंट आपने देखी हुई, बच्चे बाहर निकल के आ जाते, क्योंकि किसी न किसी बच्चे को कहीं न कहीं किसी हादसे का शिकार नहीं हो जाए। तो आप ये हमें बताना चाहेंगे, जब आप स्कूल के बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स
पेरेंट्स होंगे कि यहाँ के सरपंच होंगे, यहाँ के नुमाइंदे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस आवाज़ को उठाया होगा कि बच्चों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ? हमें बाथरूम की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम है, मीडिया मैन की प्रॉब्लम। आपको खाना कितना टाइम मिला? आज तक मिला खाना जब स्कूल लगा, जब से? लॉकडाउन से बाद कोई खाना नहीं मिला। लॉकडाउन के बाद आपको खाना नहीं मिला। आपने स्टेटमेंट देखी होगी बच्चों की कि ये कह रहे हैं साफ तौर पर के लॉकडाउन जब कोविड-19 के बाद स्कूल ओपन हुए उसके बाद अभी तक बच्चों को जो है यहाँ मिड डे भी नहीं मिला। जिस तरह से बच्चों के स्टेटमेंट को देख के अपनी राय जरूर रखना, जिस तरह से जेकर एजुकेशन करके बच्चे केएस और आईएएस बनेंगे। आप देख रहे हैं ये टाइम से हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर स्टाफ की है, फिर वॉशरूम की प्रॉब्लम है। दूसरा नंबर यहाँ पे हवा चलती है, हमें डर लगता है कहीं हमारे स्कूल का छत हम पे गिर ना जाए। छोटे छोटे बच्चे डरते हैं, वो बाहर निकलना पड़ता है पढ़ने के लिए। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टाफ की, हमें टीचर नहीं पढ़ाने वाले। मैथ तो हमारा बिल्कुल लगता ही नहीं, हमने देखा भी नहीं मैथ। आपके जो सब्जेक्ट है कितने कवर्स की, एक दिन में कितने सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, कितने टीचर आ रहे हैं और पर सब्जेक्ट से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं? आपके सब्जेक्ट पूरे हो रहे हैं? नहीं, 2 सब्जेक्ट लगते हैं रोजाना, कोई ना कोई सब्जेक्ट 2 ही लगते हैं। 5 सब्जेक्ट में से 2 लगते हैं। हम क्या एग्जाम क्या देंगे, लिखेंगे क्या? हमें पढ़ाते नहीं, समझाते नहीं, कुछ नहीं। बुट्टी सर, शाहजन सर हैं, वही समझाते पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, और दूसरे टीचर आते ही नहीं, लीव लेके अपने अपने घर बैठे हैं। सीओ रियासी और जडियो चसाना कहीं न कहीं आपकी लाइव को देखते होंगे और एलजी प्रशासन भी आपकी लाइव को देखते होंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्या डिमांड करना चाहते हो उनसे आप? हमारी रिक्वेस्ट है स्कूल पे ध्यान दीजिए। हमारा तो ये लास्ट, हम 10th में लास्ट ईयर है, तो दूसरे बच्चे पीछे क्या करेंगे? बैठते नीचे दुद्दड़ में, इतनी मिट्टी में बैठते हैं वो, नीचे डेस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है स्कूल पे ध्यान दीजिए। तो आप देख रहे बच्चों के स्टेटमेंट को देखकर राया जरूर रखना। कहीं न कहीं एलजी प्रशासन भी कहीं न कहीं यहाँ हमारी लाइव को भी देखते होंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते होंगे। सीओ रियासी और जडियो चसाना से मैं कह देना चाहता हूँ, क्योंकि चित्तल हाई स्कूल की आप बात देख रहे हैं, यहाँ पे जो नीले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है और बिल्डिंग की कंडीशन आप देख रहे हैं किस तरह से है। यहाँ जब बच्चों का कहना यह है कि जब हवा चलती है पंजालू पे तो हम स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने का कारण यही है कि स्कूल की कहीं न कहीं छत गिर के हमारे ऊपर नहीं पड़े। कहीं न कहीं किसी न किसी बच्चे कहीं न कहीं हादसे का शिकार होगा, तब जाके इंतजामी को होश आएगी। हम बच्चों के पेरेंट्स से भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनको बात की है, ये सच है, हकीकत है। उसके बाद रहेगी हमारी बात पंचायत डेवलप की। पंचायत में हमारे सरपंच साहिबान हैं, मोहम्मद सैन साहब। तो बच्चों की बात है, वो जनाब ने वहाँ अंदर की कंडीशन को देखा है, बाथरूम को देखा है। बाथरूम की डबल पेमेंटें निकाली गई हैं। एक तो पहले वो जो माल के जमीन था उसने बनाया था, ये बाथरूम एजुकेशन की डिपार्टमेंट की तरफ से आया था। और दूसरी पेमेंट जो हेड मास्टर साहब का कहना है वो मोहम्मद रजाक बीडीसी चेयरमैन के पास है, दूसरी पेमेंट उसने निकाली है। और बाथरूम की कंडीशन जो है वो गिर रहा है ऊपर से। बच्चे जो हैं, बच्चियां जवान बच्चियां 10th वाली हैं, वो दिन को बाथरूम जाने के लिए मजबूर हैं। और छोटे छोटे जो सर मिड डे मील का राशन तो आज तक यहाँ हमने देखा ही नहीं है। मुझे 1 महीना हो गया रोते हुए कि मिड डे मील हमारा जो है कहाँ जा रहा है। जब पीछे से डिपार्टमेंट हेडमास्टर साहब से मेरी बात हुई, तकरीबन आज से पहले 7-8 बार बात हुई है। उसने बोला है कि चावल जो है ये बीडीसी चेयरमैन रजाक के पास है। नहीं, आपका जो हेडमास्टर है उनका नाम क्या है? मास्टर जनक सिंह, हेडमास्टर साहब जनक सिंह हैं। उन्होंने जवाब दिया है कि चावल जो हैं वो बीडीसी चेयरमैन रजाक के पास हैं, वो हमें नहीं देता। आपके इल्जाम जो मिड डे मील को लेकर किस नुमाइंदे के ऊपर लग रहा है, जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर लग रहा? सर हाँ, मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास समझता हूँ। अब ये है कि हमारा हेडमास्टर जो है वो बोलता है कि बीडीसी चेयरमैन के पास है। मैं तो हेडमास्टर को ही पकड़ता हूँ आकर के, खुदा का सवाल है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, ये क्या पढ़ेंगे? तो वो बोलता है यार चावल जो हैं मिड डे मील के वो बीडीसी चेयरमैन रजाक के पास है। तो ये मेरे हेडमास्टर साहब, ये आप देख रहे हैं चित्तल हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ के कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं, इनका साफ तौर पर ये कुछ इल्जाम लग रहे हैं नुमाइंदों के ऊपर। यहाँ के जो हेडमास्टर, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये इल्जाम क्यों लग रहे हैं और बच्चों को मिड डे भी क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि कोविड-19 के बाद जब यहाँ स्कूल ओपन हुए, जब से भी यहाँ अभी तक जो बच्चों को मिड डे भी नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं बच्चों के पेरेंट्स की स्टेटमेंट भी देखिए और बच्चों की भी देखिए। बच्चों का साफ तौर पर यह कहना कि अभी तक हमें मिड डे भी नहीं मिल रहा और नीले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। जब बाथरूम के लिए हमें जाना पड़ेगा कम से कम जहाँ 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
पड़ता और कहीं ना कहीं यहाँ बच्चियाँ बड़ी भी और कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए और सीओ रियासी जडियो चसाना को भी देखना चाहिए। तो हम जडियो से बात करने की कोई अपने हेडमास्टर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी इनसे लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ जो मिड डे मील क्यों नहीं कर रहा। सबसे पहले आप हमें ये बताना चाहेंगे, तब से ये कोविड-19 के बाद यहाँ स्कूल लगा हुआ ओपन हुआ तो यहाँ मिड डे मील बच्चों को क्यों नहीं मिले? मिड डे मील को लेकर यहाँ कुछ इल्जाम लग रहे हैं। शुक्रिया है आपका यहाँ आने का और हमारी बात हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का। जहाँ तक कि एमडीएम का मसला है, एमडीएम जो हमें कोविड-19 के दौरान तो मिलता रहा हमें, लेकिन मार्च के महीने से अभी तक हमें नहीं मिला है। तो इसके लिए हमने जब ऊपर से जब लोग हमारे पास आए मिलने के लिए तो हम भाई हमें तो अभी एमडीएम के राइस मिले नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। जब से ये स्कूल लगे हैं तो अभी तक आपको मिले नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं उनसे आपको मिला नहीं अभी तक यहाँ? नहीं, उनसे तो इशू हो गया है। वो है कंसर्न डीलर को इशू हो गया है, लेकिन हमें अपने डीलर से नहीं मिले हैं। डीलर आपका यहाँ का कौन है जहाँ आपका राशन जमा होता है? हाँ, हमारे डीलर साहब यहाँ के इस समय वो बीडीसी चेयरमैन भी हैं और डीलर भी हैं। तो हमें खुशी है हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं जो बच्चों का राशन खा रहे हैं, गरीब बच्चों का। नहीं, उस पे मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, हम वो करते हैं ना। एक मिनट आप करें, एक मिनट आप करो। आप उस पे मैं बात नहीं करूँगा। वो खुद जिम्मेदार आदमी है। इन लोगों ने उनको वोट दिया है, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। वो खुद समझदार है, उनको खुद सोचना है इनके बारे में। हाँ, क्योंकि देखा जाए कि इन लोगों ने वोट देके नुमाइंदे को जिताया। सर, आप यहाँ के जो है हेड मास्टर है, सबसे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी आपकी बनती है। जब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगी, बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ के रिस्पांसिबल है, क्योंकि बच्चों को मिड डे भी नहीं मिल रहा। तो जब आपने इसके बारे में कहीं जडियो को एप्लीकेशन दी कि हमें मिड डे स्कूल के अंदर बच्चों को नहीं मिल रहा? बिल्कुल, हमने वहाँ जब हमारे पे प्रेशर आया तो हमने जडियो साहब से, उन्होंने बोला आप लिख के दो। मैंने चिट्ठी लिख के दी है ऑफिस में। तो मिड डे मील यहाँ नहीं मिल रहा। हाँ, तो आप ये हमें बताएंगे कि जो राशन है डीलर के पास है किसी नुमाइंदे के पास अभी मौजूद है? जो अभी तो ये मतलब पिछले साल तो चेयरमैन साहब ही देते थे, जो कि डीलर भी हैं और चेयरमैन भी है। तो इस साल भी इनको ही इशू हुआ है, मतलब हमारा राशन। जब इशू हुआ है तो अभी क्या चेयरमैन के पास पड़ा है, उसको मिल गया या नहीं मिला? अभी चेयरमैन साहब को मिला होगा। तो ऊपर से मतलब इशू हुआ है तो इसको क्यों नहीं मिला होगा? इनको मिला होगा। ये बीच की प्रॉब्लम का मुझे पता नहीं है कि उनको मतलब कोई घोड़े को प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है कि वो राशन जहाँ नहीं आ रहा है क्या। दूसरी बात हम ये करते हैं, आपका कहना ये है कि जब ऊपर से राशन आ गया तो हमारे तक हमने जडियो को एप्लीकेशन भी दी। हाँ। ये बीच में से पता नहीं कि ये डीलर ने चेयरमैन को दिया जा नहीं दिया, वो हम उनसे भी पूरी राय लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे कि हम उसकी जो एक वर्जन लेंगे। आप हमें ये बताना चाहेंगे, जब ये स्कूल की जो बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, एक नीले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये बच्चे किस तरह से IAS और KS बनेंगे, और साथ में देखा जा रहा है कि स्कूल की कंडीशन बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, इसके बारे में अपने डिपार्टमेंट को आपने कही एप्लीकेशन दी है? हमने एक बार नहीं, हजारों बार एप्लीकेशन दिए हैं। हमारे पास मोबाइल में कॉपीज पड़ी हैं। मैंने कई बार इंफॉर्मेशन दी है जब हमें रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। मैंने किचन शेड के बारे में रिक्वायरमेंट दी है, 2 जो हमारे रूम हैं इनके बारे में पूरी रिक्वायरमेंट दी है। कम से कम मैंने 3 लाख का एस्टिमेट दिया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, अभी तक नहीं हुआ। तो जब रही बात बाथरूम की, जब बाथरूम की कंडीशन आप देख रहे हैं, आप कहाँ जाते हैं, कौन से बाथरूम में जाते हैं? जब उस बाथरूम में जाने की कोई कंडीशन हालत ही नहीं है, हम तो बाहर जाते हैं। यहाँ के जो लगाया 4th क्लास में चपरासी, वो कौन है कोई लगा हुआ यहाँ? इधर कोई चपरासी नहीं है अभी तक। 5 पोस्टें जो है रमसा की खाली हैं हमारे मास्टर ग्रेड की। हाँ, इधर चपरासी भी हम हैं, चाहे इंचार्ज हेडमास्टर समझो, चाहे हेडमास्टर समझो, खुद समझो। तो यहाँ काम जो है किससे कराया जाता है? जब टाट लगाने की बारी आएगी जहाँ सफाई की, तो कौन करता है, कौन लोग करते हैं? टाट तो वो तो बच्चे ही लगाते हैं। हाँ। बच्चे कर रहे हैं। हाँ। तो आप ये हमें बताना चाहेंगे, जब ये आपकी इतनी ज्यादा बुरी हालात है, आप कितने टीचर स्कूल के अंदर, इस हाई स्कूल के अंदर लगे हुए? आपका एक चिखल में हाई स्कूल है। हाँ। कितने टीचर की यहाँ ड्यूटी और कितने ड्यूटी भी आ रहे हैं? हाँ, ये ठीक आपने बोला। यहाँ मेरे पास टोटल हमारे पास हैं 5 टीचर हैं हम, मेरे इंक्लूडिंग मी। मेरे तो उनमें से एक मैडम जो है वो 6 महीने की छुट्टी पे है, मैटरनिटी लीव पे है। उसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते हैं कुछ भी। तो वो जडियो साहब को सोचना चाहिए कि उसके बदले में हमें कोई टीचर दिया जाए। कई बार मैंने जडियो साहब को रिक्वेस्ट भी की है, लेटर भी दिया है। मैंने लेटर अपने पास रखे हुए हैं
लेकिन एक्शन नहीं होता कुछ भी। कहीं ना कहीं सर हाँ। आपको ये प्रॉब्लम भी आती उसके है बाद स्टाफ की वजह मैंने से, चेयरमैन स्टाफ कम साहब है। को भी रिक्वेस्ट की है, जहाँ के अपने हैं उनको मैंने पढ़ाया है, तो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। उनको भी रिक्वेस्ट की है कि आप हमें विदिन 1 किलोमीटर के अंदर जो है स्कूल है, वहाँ एनरोलमेंट टोटल लिखते हैं 25 या 22, लेकिन इस वक्त के मुताबिक बच्चे तो 50% ही होते हैं, 10 ही होते हैं। तो विदिन 1 किलोमीटर के अंदर 2 टीचर हैं, हमें इजीली मिल सकते हैं। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की। सर आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं यहाँ स्टाफ की प्रॉब्लम है, आपको भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है स्टाफ की कि आप 3 टीचर स्कूल के अंदर आ रहे हैं, तो जब बच्चों के 5 सब्जेक्ट होते हैं तो आप किस तरह से कवर करते हो? आपको तो प्रॉब्लम तो आ रही है ना। अब देखिए, कवर तो प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन चलाना तो है किसी हिसाब से। पूरे पीरियड जितने भी आते हैं, मतलब जो टीचर अगर सपोज आज तो मैडम की छुट्टी पे है, दूसरा टीचर उसको डेथ होगी, वो कैजुअल लीव पे है, लेकिन जो नहीं आता है हम पूरे 5 पीरियड कवर करते हैं सबके। तो अभी कहीं ना कहीं जदियो चसाना और सीओ रियासी और एलजी प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरी लाइव को देख रहे हैं, जी जी। आपकी स्टेटमेंट को देख रहे हैं, आप उनसे क्या डिमांड करना चाहते हैं स्टाफ के बारे में? हम तो ये डिमांड करते हैं कि हमारा स्टाफ पूरा किया जाए। हमारा 4th क्लास का आदमी कोई नहीं है जहाँ पे। हम कुर्सियों को भी खुद अरेंज करते हैं, सब कुछ। पानी भी समझो खुद ही बच्चों से मंगाना पड़ता है। चलो पानी तो नज़दीक है हमारे पास। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस इलाके पे, इस स्कूल पे गौर किया जाए, टीचरों की कमी को पूरा किया जाए, तो जो बिल्डिंग की कंडीशन है उसको बेहतर किया जाए। बच्चे कितने आपके यहाँ, बच्चे कितने स्कूल के अंदर बच्चे? बच्चे हमारे पास हैं 210 टोटल। हाँ, कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम आती होगी जब बाथरूम जाते होंगे प्रॉब्लम तो आती है। उसके लिए क्या मेरे करेंगे? पास लोग आए भाई, ये बहुत बेचारे लोग आए करलाने लगे में। हमारे पास पावर नहीं है, हम बोल बोल के थक गए। अब पावर पब्लिक के पास है, आप लोग बोलो। सर रिस्पॉन्सिबल आप भी हो एक स्कूल के अंदर, आप हेड मास्टर हो। जितनी आपकी सुनेंगे उतनी पब्लिक की नहीं सुनेगी, शक्ति लगता है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है जरियो चसाना भी। आप उसको क्या कहेंगे कि आपके इग्नोर क्यों किया जा रहा? हर वक्त आप एप्लीकेशन भी दे चुके उसके बाद, तो उसने आपकी एप्लीकेशन पकड़ने के बाद ही फिर भी आपको इग्नोर किया जा रहा, क्यों किया जा रहा? अब इसके बारे में मैं ये इग्नोर, देखो हमें हमारी बात पे कोई गौर नहीं की जाती। स्टाफ की बात पे कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, जब पब्लिक उस पे प्रेशर डालेगी ना, देखना तब एक्शन होगा कि नहीं सर होगा। कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूलों के वहाँ 3-4 टीचर लगाए गए हैं, तो लगाए ये गए तो हाई स्कूल है, लगाए गए। मैं प्रयास करता हूँ दिखाने का बच्चे के, अभी कम बच्चे आए हैं, कुछ क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए, 3 टीचर स्कूलों के अंदर आ रहे हैं, इनको काफी सारे समस्या का सामना करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं अपने हेडमास्टर की स्टेटमेंट को देख के आप अपनी राय जरूर रखना कि स्टेटमेंट इसकी सही है जहाँ गलत है। आलू पे बारिश चलती है और हवा चलती है, बच्चे स्कूल से बाहर आ जाते हैं। आखिर बाहर क्यों आते हैं? कि ये कहते हैं कि ऊपर से कहीं ना कहीं टीन का जो ऊपर टीन हमारे ऊपर नहीं पड़ जाए, जहाँ कहीं ना कहीं ऐसी हम शिकार नहीं हो जाए, किसी हादसे का शिकार नहीं हो जाए, अपनी जान को बचाने के लिए बच्चे बाहर आ जाते हैं। यहाँ जो चित्तल हाई स्कूल के जो हेडमास्टर है उनकी स्टेटमेंट भी आपने देखी, उनसे मैंने पूरी कोशिश की जानकारी लेने की। आखिर इनकी स्टेटमेंट को देख के भी अपनी राय जरूर रखना। तो देखते रहिए आप एंटी क्राइम न्यूज में, आपके साथ करनेल सिंह।